1966 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। पार्टी ने फैसला किया कि नेशनल अवामी पार्टी में जो है पार्टी के लोग उस वक्त काम करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। कनीज फातिमा ने नेशनल अवामी पार्टी का इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन हुआ जो गरीबाबाद की अभी जो पुल बना हुआ है उसके, अब उस जमाने में तो पुल भी नहीं होता था और सड़क भी चौड़ी नहीं होती थी। वहां पर केएमसी का सैकड़ों मजदूर जो है रात को जमा हुआ, वहां इलेक्शन हुए थे और इलेक्शंस में वो पॉलिटिकल इलेक्शन था, है ना, वो सिर्फ ट्रेड यूनियन की बात नहीं थी। कनीज फातिमा नेशनल अवामी पार्टी की एक लीडर थी। उसके फौरी बाद भाषानी साहब आए थे और लालूखेत का जो अभी ये कब्रिस्तान बना दिया उसको, उस मैदान में भाषानी साहब ने तकरीर की थी और वो सारी जो स्ट्रेंथ थी वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे उसके अंदर शामिल थी। कौन से साल की बात करते हैं? 1966 और 67 के दरमियान की बात है ये। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी मजदूरों के अंदर जो है वो पहले से मौजूद थी, क्योंकि इस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी जैसी तैसी टेढ़ी तिरछी, क्योंकि 1947 की तोड़ फोड़ ने पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, जितनी भी तहरीकें थी, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, उसको तहस नहस करके रख दिया और लोगों ने जो है वो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी बुनियादों पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी तश्कील देने की कोशिश की थी, जो कि कोई पूरी एक मुकम्मल कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, हो सकता है आप लोग इख्तलाफ करें इससे, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद कोई कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग जो हैं जो पहले से मौजूद थे रह गए वहां पर, या पाकिस्तान से बाहर से आए पाकिस्तान में सेटल हो गए। उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुप्स को बनाने की कोशिश की, जो अब तक नहीं बन सकी है कम्युनिस्ट पार्टी। मुख्तलिफ औकात ने बहुत मारे खाई हैं हम कम्युनिस्टों ने, लेकिन ये कि वो अभी तक नहीं बन पाई। देखिए कब बनती है और बनेगी यकीनन, उसका कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब बात मैं अब यहां से कह रहा हूं कि ये जो तासुर है कि 72 की मूवमेंट के बाद जो है वो पोलिटिसाइज होता है, मेरा ख्याल है ये जरा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उन तमाम लोगों की जो है वो तहरीकों को, उन तमाम लोगों के कामों को, जिसका उस्मान बलोच ने इससे पहले भी तस्करा किया और आज फिर किया कि वो मजदूर जो कराची में रहता था, क्या लियारी का मजदूर जो है वो पॉलिटिकल नहीं था? हमने जिंदगी गुजारी है लियारी में, हम उनके खानदानों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी माओं के साथ हम नाचे हैं, उनकी शादियों में हम उनके साथ ठहरे हैं, सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के हमने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं बच्चों को। वो जो मजदूर था वो पोर्ट से आता था और बैठ के शाम को नहा धो के बैठ के फिर जो है वो अपने सोशल वर्क करता था, पॉलिटिकल वर्क करता था। लाल बख्श रिंद किधर चला गया, और आपका मतलब बहुत सारे नाम हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो ये कहना कि पोलिटिसाइज जो है मजदूर तहरीक 1972 के बाद हुई है, मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं है। उस्मान ज्यादा जानता है। उस्मान ने जो बात की कि ली मार्केट के बस स्टॉप पे खड़े होकर जो वो बात करता था, वो इस बात का सबूत है कि वो 72 की बात नहीं कर रहा, वो 72 की बात नहीं कर रहा। मजदूर तहरीक में जिस तरह से रिफ्ट डाली गई, मतलब यह है कि उर्दू बोलने वाला जो मजदूर यहाँ पे था उसको निकाला। मुझे याद है मैं 10 दिन या 15 दिन तक ये खतीब की जो पोर्ट वर्कर्स यूनियन थी, सुबह से लेकर रात तक हम वहीं पे होते थे। उसमें जो कच्छी मजदूर था वो मौजूद था, जो बलोच मजदूर था वो मौजूद था। ये खान बदीन की यूनियन होती थी, खान बदीन की यूनियन पोर्ट पे जो है इनका और खतीब की यूनियन के दरमियान में एक तफावत था। फाइनली गुफ्तगू होती रही, बात चलती रही, और जब आखिरी दिन ये हुआ कि वर्दी बटेगी वहाँ बाखड़ा होटल पे, जब हम बाखड़ा होटल पे गए तो उन्होंने खान बदीन जो कि बाहर से आया था, उसने जो है वो हमारे आदमी को मारा। हमारे दोस्तों ने हमको ये बिल्डिंग के अंदर जबरदस्ती डाला, क्योंकि हम तो जज्बाती लोग थे बहुत, हम 10-12 दिन से तकरीरें कर रहे थे। तो मैं कह ये रहा हूं कि ये कहना कि जो है वो पॉलिटिकल सोच या एक्टिविटी जो है वो किसी खास लम्हे में पैदा हो गई थी, ये बात जो है वो तारीखी तौर पर सही नहीं होगी। पाकिस्तान के बनने से कबल भी यहाँ पर पॉलिटिकल तहरीक मौजूद थी।
वर्कर्स के अंदर भी मौजूद थी। यहाँ पे ट्रेड यूनियन बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन थी और वो अपने हिस्से का काम करती थी। जैसे तुमने कहा डालमिया में था, लियारी में था, फोर्ट पे था, है ना, ये सारे। और आपका क्या कहते हैं इसको, सब्जी मंडी के अंदर काम करने वाला मजदूर था जो कि मलिर से और घटाव से जो है वो ऊँट के ऊपर, ऊँट गाड़ी भी नहीं होता था, ऊँट के ऊपर अपना सौदा लेके आता था। और इस तरह तो ये कहना कि मजदूर तहरीक सियासी में कन्वर्ट हुई है इस वक्त में, ये ज़रा थोड़ा सा मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। मजदूर तहरीक जब भी काम करती रही है, कम्युनिस्ट पार्टी का असर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ने ट्रेड यूनियन बनवाई है और कम्युनिस्ट पार्टी बगैर ट्रेड यूनियन, बगैर पॉलिटिकल सोच के कि समाज को तब्दील करना है, इनकलाब को लेकर आना है और हुक्मरानी जो है वो अवाम की होगी। और उसके लिए ट्रेड यूनियन जो है, जो कि एक फलसफा था कि प्रोलेटारिएट जो है वो उसको लीड करेगा, तो वो प्रोलेटारिएट जो है 1972 में नहीं बना था। वो प्रोलेटारिएट जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो चल रहा था, गदर पार्टी के वक्त से जो है सारा सिलसिला है। तो इसको जरा सा जो है वो गड़बड़ न करें, इसको इसी तरह से रहने दें। हाँ, ये बात सही है कि 72 में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम थे, बड़ी मेहनत की। मतलब हमारे सामने 2 आदमी बैठे हुए पागल, जेल तो मैंने भी काटी है, लेकिन जिस तरह हमारे खाई है उस तरह हमने मार नहीं खाई। किसी ने कहा कि तुम लोग चाइनीज थे ना, इसलिए तुमको मार नहीं पड़ी, जो रशियन थे उनको बहुत मार पड़ी। ऐसा है, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज जो है वो चाइना की सपोर्ट करती थी या उनसे सपोर्ट लेती थी, तो हम लोगों को मार कम पड़ती थी। जो रशियन थे उनको मार ज्यादा पड़ जाती थी। तो ये के पॉलिटिकल मूवमेंट थी हमेशा से। उस पॉलिटिकल मूवमेंट ने ट्रेड यूनियन बनाई, उस पॉलिटिकल मूवमेंट ने जो है वो औरतों के हुकूक के लिए जो है तंजीमें बनाई। औरतों के हुकूक के लिए तंजीमें कम्युनिस्ट पार्टी की पहले से मौजूद है। उस पॉलिटिकल मूवमेंट ने जो है वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन बनाई, जो दानिश्वरों को इकट्ठा करके काम करती थी। 68 की मूवमेंट में जो है वो क्या वो डीपोलिटिसाइज थी। 68 में तो भाई मैं मौजूद था, एक एक लम्हे में मौजूद था भाई, एक एक लम्हे में मौजूद था। उसमें तो है वो सारी सियासी बात थी भाई, कौन सी सिर्फ तलबा की बात थी। तो ऐसी बात ना करें। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट है पूरी दुनिया की, तरक्की पसंद तहरीक है और इसमें जो है हमेशा सियासी नुक्ता नजर रहा है। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।